गौर करो अजीजो, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक दहरिये से मुनाजरा हो गया। जब दहरिये से मुनाजरा हुआ, कौन दहरिया? मतलब वो जो अल्लाह को नहीं मानता, जो कहता है अल्लाह है ही नहीं, कायनात खुद ब खुद है। मुनाजरा हुआ, आपने उसको दलीलें दी, मगर वो भी बड़ा पक्का जिद्दी ठहरा, दलीलों को काटता चला गया। हजरत मालिक बिन दीनार दलीलें देते गए, ये दलीलों को काटता गया, दलीलों को मानने से इनकार करता गया। हजरत मालिक बिन दीनार को जब गुस्सा आया, जलाल आया, आपने क्या किया? आप आगे बढ़े, आपने आग रोशन कराई, आग जला के आपने फरमाया आ जा। तू कहता है खुदा नहीं है, मैं कहता हूं खुदा है। अब आ जा, ये आग जली है, अगर तू सच्चा तो तू बचेगा, मैं सच्चा तो मैं बचूंगा। हाथ में भी आग में डालता हूं, तू भी आग में डाल दे। जो जल गया वो गलत है, जो बच गया वो हक पर है। बात इतनी शिद्दत के साथ, अरे ये नहीं है क्या, ये भी बहुत गड़बड़ करता है। तो बात तय हो गई कि जो बच गया वो हक पर, जो जल गया गलत। आग जलाई, हजरत मालिक बिन दीनार आगे बढ़े। आओ जरा मेरे अजीजों, जहन करीब करो। हजरत मालिक बिन दीनार ने आग में अपना हाथ डाला। तारीख गवाह है, अल्लाह वाले का हाथ आग में गया। आग उनके हाथ को जलाना तो बड़ी बात, एक बाल को भी नहीं जला पाई। बाल को भी आग ने नहीं जलाया। पता लगा नबी की निस्बत बड़ी चीज है। उधर कपड़ा नहीं जलता, इधर हाथ नहीं जलता। अब आपने उससे कहा चल तू भी आ, आग में हाथ रख। अब ये तो डर गया, घबरा गया, पीछे हटने लगा। इसने समझा मैं तो जल जाऊंगा। अब तुम जरा निस्बत की अहमियत को समझो। हजरत मालिक बिन दीनार ने इसका हाथ पकड़ा, कहा चल। कहने लगा नहीं हजरत, मैंने आग में हाथ डाला, जल जाऊंगा। कहा नहीं चल। आपने इसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर इसका हाथ आग में रख दिया। क्या देखा? आग ने इसके हाथ को भी नहीं जलाया। अब ये भी हैरान कि ये इम्यूनिटी पावर कहां से आई कि हाथ ही नहीं जला मेरा। हजरत मालिक बिन दीनार भी हैरान। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, या अल्लाह मैं तो तेरी तौहीद की खातिर अपना हाथ आग में डालकर साबित कर रहा था। मुझे यकीन था, मुझे भरोसा था तेरी जात पर कि मुझे आग नहीं जलाएगी, तू करम फरमाएगा। लेकिन या अल्लाह ये तो तुझे मानता नहीं, ये तो तेरे मानने से इनकार करता है, तेरी तौहीद का मुनकिर है। या अल्लाह फिर क्या हुआ? इसका भी हाथ नहीं जला। अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज आई, ऐ मालिक बिन दीनार, तुम्हारा यकीन मेरी जात पे पुख्ता है, पक्का है। तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं जला मगर निस्बत शय को मुमताज करती है। आवाज आई, ऐ मालिक बिन दीनार, इस दहरिये का हाथ तुमने पकड़ के आग में रखा है, लिहाजा इसका हाथ तुम्हारे हाथ में है। तुम इसको देख रहे हो और तुम्हारा रब तुम्हारे हाथ की निस्बत को देख रहा है। अगर जोर से बोलो, फरमाया कि तुम्हारा रब तो ये देख रहा है कि तुम्हारा हाथ, इसका हाथ तुम्हारे हाथ में है। तो गौर करो अजीजो, जब मालिक बिन दीनार के हाथ में एक दहरिये का हाथ हो और आग न जलाए, तो जिसके हाथों में नबी का दामन हो
बताओ उसे कैसे कोई आग जला सकती है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह, मेरी हैसियत क्या कुछ भी नहीं, हम गुनहगार हैं, हमारी हैसियत क्या कुछ भी नहीं। परवरदिगारे आलम की नजर में अगर इस कायनात यानी इस दुनिया की औकात हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, खुदा की कसम इस दुनिया में फकत सिर्फ और सिर्फ खुदा का नाम लेने वाले होते और कोई ना होता। क्या है इंसान की हकीकत, क्या है इंसान की औकात? ये दुनिया जब आप मैप में देखेंगे ना, मोबाइल आपके पास होते हैं, आप उसमें मैप चलाते हैं, जब आप जूम आउट करेंगे, उसको छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो आपका गांव एक निशान, एक नुक्ता दिखाई देगा। और जूम आउट करेंगे आप उसको, तो फिर ये जिला मुरादाबाद एक नुक्ता दिखाई देगा। और जब फैलाएंगे कितना बड़ा, और उसको आप जूम आउट करेंगे तो हिंदुस्तान एक नुक्ता बन जाएगा। और भी ज्यादा उसको जूम आउट किया जाएगा तो दुनिया ही एक नुक्ता बन जाएगी। फिर आपको और इसके अलावा जितनी भी ये जमीन है, फिर ये चांद है, फिर ये सूरज है, फिर ये सारे गोले आपको नजर आएंगे, तमाम सैयारे नजर आएंगे। दुनिया फिर एक नुक्ता बन के उनके साथ में गोला नजर आएगी। और जूम आउट करोगे तो ये पूरी गैलेक्सी फिर ये सिमटेगी, चांद सूरज जमीन सब सिमटेगा, फिर ये एक नुक्ता बनेगा। और समेटोगे तो फिर जितनी ऐसी गैलेक्सीज हैं वो सिमट सिमट के नुक्ता बनती चली जाएगी। ऐ लोगों को कभी गौर किया, क्या कभी सोचा, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी कायनात, ये चांद सूरज सितारे सब सिमट के एक नुक्ता बन जाते हैं। और खुदा की कुदरत देखो, ऐसी हजारों गैलेक्सीज उसने बनाई, लाखों बनाई। जब और जूम आउट करोगे तो फिर ये दुनिया नजर नहीं आएगी, ये गैलेक्सी नजर नहीं आएगी। तो ये औकात है तुम्हारी मेरी दुनिया की, फिर उस दुनिया में तुम्हारी मेरी। परवरदिगार ने इतनी बड़ी कायनात को बनाया, वही मुल्कों का मालिक है। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार का कलाम है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ने फरमाया, कुरान कहता है, बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, वही सारी कायनात का मालिक। अच्छा, ये तो मैंने आपको पूरी दुनिया की एक मिसाल पेश की। अच्छा, इंसान की औकात देखें क्या है, कैसे बना। बाप की पुश्त से एक कतरे की सूरत चला, मां के रहम में पहुंचा। अल्लाह ताला ने वहां पर जिंदगी अता की। एक कतरे से इसका वजूद बना, गोश्त का लोथड़ा तैयार हुआ, फिर वही बढ़ता गया, फिर उसी गोश्त के लोथड़े से हाथ भी बना, पैर भी बने, आंख, नाक, होंठ, सर, सारा वजूद अल्लाह ने मां के शिकम में तैयार कर दिया। फिर जब पैदा हुआ, दुनिया में आया, क्या था?
माँ दूध ना पिलाए तो सिवाय रोने के कुछ कर नहीं सकता था। अगर माँ ख्याल न करे क्या कर सकता था इंसान। लेकिन माँ के दिल में ये बात किसने डाली, ये प्यार किसने डाला कि माँ अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, अपना रोना हंसना जागना सोना सब औलाद के नाम कर दे। ये जज्बा माँ के दिल में तुम्हारे मेरे रब ने डाला है, परवरदिगार ने डाला है। बात समझ में आती जाए तो बोलते रहना। अल्लाह ने डाला। अच्छा, ये परवरिश पा रहा है। माँ इसे गोद में उठाती है, इसे बाहों में झूला झुलाती है, माँ इसे प्यार करती है। अगर ये रोए माँ इसको सीने से लगाती है, लोरियां सुनाती है। अगर ये बीमार हो माँ सारी रात जाग कर इसका ख्याल रखती है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। तेरी मां ने अगर तुझे सहारा नहीं दिया होता, तू अपने जिस्म पे बैठी मक्खी को नहीं उड़ा पाता। ये औकात, ये हैसियत। मगर वाह इंसान, कितनी अजीब बात है। अल्लाह ने तुझे जब जिस्म दिया, सेहत दी, ताकत दी, जवानी दी, तू जवानी के नशे में मगरूर हो गया। तू जवानी पे इतराने लगा, तुझे अपनी ताकत पे ज़ौम हो गया। अब तू इतना घमंडी बना, अपनी ताकत पे इतना इतराया कि गरीबों को तू सताने लगा, कमजोरों पे तू जुल्म ढाने लगा। तू अपनी जबान से भी लोगों को तकलीफ पहुंचाने लगा, तू अपने हाथ से भी लोगों को तकलीफ पहुंचाने लगा। ये किसने सिखाया तुझे? ये शैतान ने तुझे इस पे तैयार किया। शैतान ने तेरे दिलो दिमाग पे काबू किया। शैतान ने तुझे तैयार कर लिया। तू कैसा कम अक्ल निकला, तू भी तैयार हो गया। क्या ही अच्छा होता कि अल्लाह ताला ने तुझे अक्ल दी है, तुझे नबी ये पाक की उम्मत में पैदा किया है, सोचने समझने का मादा दिया है और मुस्तफा की प्यारी शरीयत अता की है, आका का प्यारा किरदार दिया है। कितना अच्छा होता तू शैतान के बहकावे में ना आता, तू अपने अल्लाह के फरामीन को देखता और नबी की सुन्नतों को देखता, नबी की शरीयत पे अमल करता। खुदा की कसम, अगर तू अल्लाह के एहसान को मानता, अल्लाह के महबूब के एहसान को मानता, तू हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मगर ईमानदारी से बताओ, सुबह जब हम अपने बिस्तर से उठते हैं, सुबह को जैसे ही आंख खुली नाफरमानियां शुरू कर दी, नमाज फज्र की छोड़ी नाफरमानी। आंख खुलते ही पहला काम क्या? हाथ इसका अपनी चारपाई के सराहने पर है, कुछ तलाश कर रहा है। क्या? मोबाइल। सबसे पहले मोबाइल उठाया, देखने लगा रात किस किस ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए, फेसबुक पे किस किस ने स्टोरी लगाई, किसने क्या स्टेटस लगाया। तेरी आंख खुली, तू बेदार हो गया। यहीं रुकना एक सेकंड के लिए, नबी की एक हदीस सुना दूं।
मुस्तफा का फरमान है, आका ने ऐलान किया, नींद जब बंदे को आती है यह हल्की मौत है, सबसे हल्की मौत, सबसे हल्की मौत है। तू रात तो मर चुका था, सुबह तुझे किसने बेदार किया, किसने नई जिंदगी अता की। अगर तू इतना सोच लेता तो सुबह उठ के स्टेटस न देखता, व्हाट्सएप का मैसेज न देखता, बल्कि तेरे कान उस मैसेज को सुनते जो मस्जिद से हय्याल सला हय्याल फला की आवाज बनकर तेरे कान में आ रहा था। ऐ मेरे अजीजों, अगर अल्लाह ताला के एहसान को याद कर लेते तो उस मैसेज को सुनते जो अल्लाह ताला की जानिब से सुबह को मस्जिद से आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई, मगर तूने उस मैसेज को न सुना। तू यहाँ मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप के मैसेज देखने लगा, स्टेटस देखने लगा। तू भूल गया मैं रात मर गया था, मुझे सुबह को जिंदगी किसने अता की। वो जिंदगी अता करने वाला तुम्हारा मेरा परवरदिगार है। किस बात पे इतराना है? हर रोज रात को मर जाओ, अगर अल्लाह जिंदगी सुबह को न दे आंख नहीं खुल सकती। बोलो, आंख नहीं खुल सकती सुबह। रात को प्लान बनाकर सोए, सुबह को फला जगह पर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सुबह बना के रात को सोया है और ये नहीं जानता कि सुबह आंख भी खुलेगी या नहीं खुलेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? अगर अल्लाह ताला के एहसानात को याद कर लिया होता, बहुत अच्छा माइक है तुम्हारा, वाकई जवाब नहीं है माइक का। कौन है माइक वाले भाई साहब? चच्चा बिल्कुल नाराज मत होना, बहुत ही शानदार माइक है। गांव वालों, रोज जल से पढ़ रहा हूं, रोज थका हुआ आदमी हूं, आवाज बैठी हुई है, मगर इनका माइक है जो मैं बोल रहा हूं, वरना मैं बोल नहीं पाता। अच्छा माइक है, थोड़ी बहुत तो मशीन है भाई, मशीन तो मशीन ठहरी। अरे मियाँ, आदमी का क्या भरोसा, मैं वही तो बता रहा हूं, सुबह को आंख ना खुले है भरोसा? खुदा के बंदो, माइक पे झगड़ा तो करने लगे, कभी ये भी सोच लेते कमेटी वालों, ए नईम बिल्कुल आराम से बैठे रहो, केतली यहां रखो चाय की, जिन्हें चाय पीनी होगी हमारे उलमा खुद ले लेंगे आप अपने आप, और बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, आराम से बैठ जाओ। थोड़ी देर अगर बुलवाना है तो, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। अब तुम्हें सुननी है बात, मेरा थोड़ा सा मूड बना दो आप बस, फिर इंशाल्लाह मैं तुम्हारा ऐसा मूड बनाऊंगा, याद रखोगे। आओ जरा जहन करीब करो अजीजाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह के एहसानात को हमने भुला दिया, याद नहीं करते। चलो एक मिसाल देता हूं, शायद कुछ बात समझ में आए, शायद कुछ आसानी हो बात को समझने में। आपके यहां जब कोई बीमार होता है, तबीयत खराब होती है, क्या करते हैं? डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, दवाई दिलवाते हैं। आप डॉक्टर साहब के पास लेके पहुंचे, वो दवाई देंगे, अगर उससे कंट्रोल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अब तक गांव के डॉक्टर से दवाई ले रहे थे, फायदा नहीं हुआ तो शहर में चले गए, और तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो शहर में भी फिर आपने स्पेशलिस्ट ढूंढा। हर चीज का स्पेशलिस्ट है, उसके पास हम चले जाते हैं। एक साहब थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा, तबीयत बिगड़ी। सुनो सुनो, बड़ी लतीफ बात है, झूम जाओगे। दिल का दौरा पड़ा, घर वाले घबराए, उठाकर लेकर गए हाजी साहब को डॉक्टर के पास, दिल वाले डॉक्टर के पास।
डॉक्टर ने चेक किया, जांचें कराई, वेंटिलेटर मशीन पे लिटा दिया, ऑक्सीजन लगा दी। अगर ऑक्सीजन लगा के भी बात नहीं बन रही तो बाईपाइप मशीन लगा दी गई। पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा मेरी तरफ देखो, माइक की सीटी ना देखो, अब तुम्हारी सीटी पीटी गुल होने वाली है। इधर देखो, अल्लाह ताला के एहसानात को याद करो, परवरदिगार की अताओं को याद करो, अल्लाह ताला के करम को याद करो, उसकी नवाजिशात को याद करो। जब बीमार देखा हाजी साहब को वेंटिलेटर मशीन पे रख दिया। अब मशीन का काम है, सांसें लेने में तकलीफ है, ऑक्सीजन दी जा रही है, सांसें लेने में तकलीफ है तो बाईपाइप मशीन लगा दी गई है। एक दिन गुजर गया, दवाइयां दी जा रही हैं, स्टाफ लगा हुआ है, आईसीयू के अंदर हाजी साहब एडमिट है, दवाइयां दी जा रही हैं। तबीयत को थोड़ा सा आराम तो हुआ मगर अभी इतना ज्यादा आराम नहीं हुआ। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन आया, अजीजों दूसरे दिन भी वहां पर ख्याल रखा गया। अब दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन भी वहां पर ख्याल रखा गया। 3 दिन हुए तो तबीयत भी अच्छी हो गई, तबीयत को भी आराम आ गया। जब तबीयत अच्छी हुई, तबीयत को आराम आया, जब सुकून मिला, डॉक्टर ने फिर 3 दिन बाद में चेक किया। चेकअप करने के बाद में डॉक्टर ने भी कह दिया ठीक है, अब हाजी साहब घर चले जाओ, अब जो है दवाई खाते रहना, अब आप छुट्टी लेकर चले जाइए। इधर डॉक्टर ने डिस्चार्ज की पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद में बिल तैयार हुआ, बिल बनाकर हाजी साहब को दिया गया। हाजी साहब ने बिल को जैसे ही देखा, बिल देखा तो आंखों में आंसू आ गए। बिल के पर्चे पे नजर पड़ी तो रोने लगे। डॉक्टर ने रोते हुए देखा तो कहने लगा हाजी साहब क्या हुआ? कहने लगा शायद मैंने आपकी औकात से ज्यादा बिल बना दिया इसलिए रोने लगे। कहता है हाजी साहब 1 लाख का बिल बना दिया मैंने, शायद आपकी औकात से ज्यादा हो गया। इतना सुना तो हाजी साहब कहने लगे डॉक्टर तेरे बिल की वजह से नहीं रोया, 1 लाख क्या 2 लाख का होता तब भी हंस हंस के दे के जाता। तो कहा हाजी साहब रोने की वजह क्या? अब जुमला सुनना अगर दिल पे लगे तो बताना। का क्यों रोए फिर जब पैसों की कमी नहीं है, हैसियत ठीक ठाक है, तो रोने की वजह क्या? इतना सुना तो और आंखों में आंसू आए और हाजी साहब ने रोकर कहा डॉक्टर तेरे बिल पे नजर पड़ी तो मुझे अल्लाह का करम याद आ गया, मैं अल्लाह के करम को याद करके रोने लगा, अल्लाह की अताओं को याद करके रोने लगा। डॉक्टर ने कहा क्या मतलब है? कहने लगे सुन ले, मेरी तबीयत खराब हुई, तूने मेरा ख्याल रखा, तेरे स्टाफ ने 3 दिन ख्याल रखा, ऑक्सीजन बराबर लगाई है, ऑक्सीजन मुझको दी। अब जुमला सुनना, तवज्जो से सुनना, एक एक बात, एक जुमला भी मिस नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहने लगा तुमने ऑक्सीजन दिया, स्टाफ लगा दिया, दवाइयां दी, कहने लगा 3 दिन तुमने मेरा ख्याल रखा, 3 दिन तुमने मुझे ऑक्सीजन दिया, 3 दिन ख्याल रखा तो बिल बना के दे दिया 1 लाख का। अब मैं रोता इसलिए हूँ मुझे अल्लाह का करम याद आ रहा है, मेरी उम्र 60 साल की हो गई, हर दिन हर लम्हा मेरा परवरदिगार मुझे ऑक्सीजन देता है, लेकिन मेरे अल्लाह ने आज तक मुझसे कोई बिल नहीं मांगा है। डॉक्टर मसनूई ऑक्सीजन दे तो बिल बनाता है, अल्लाह हर दिन हर लम्हा हर वक्त ऑक्सीजन दे रहा है। अल्लाह ने कोई बिल मांगा? नहीं मांगा। बिजली जलाओगे बिल देना पड़ेगा, और आने वाला वक्त ऐसा है जैसे मोबाइल में रिचार्ज पहले करो फिर इस्तेमाल करो, ऐसी बिजली में पहले रिचार्ज होगा मीटर में फिर इस्तेमाल करोगे। सब कुछ स्मार्ट मीटर लगेंगे,
इतने स्मार्ट होंगे कि आपकी स्मार्टनेस पे पूरा पूरा असर डालेंगे वो। दुनिया का निजाम है, आपको अगर कोई सर्विस चाहिए तो आपको उसके बदले उसका बिल चुकाना पड़ेगा हर हाल में। चलो चलो कोई नहीं, ये इम्तिहान है, इम्तिहान। ए बच्चों नीचे बैठो, नीचे बैठो। ए बेटी नीचे बैठ। ए बच्ची, ए बेटा बैठो बैठो। अरे वो तो कुत्ता है भाई, वो तो कुत्ता है, वो तो कुत्ता है। मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, वो तो कुत्ता है, उसके अंदर शैतान का थूक शामिल है। इंसान की बात चल रही, चलो ये भी शामिल करते हैं। अपने रब के कर्म को याद नहीं करते। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, पहले इंसान को जब बनाया ना, तो शैतान को हसद हो गया, जलन हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत अर्जी अता फरमाई, जमीन की खिलाफत। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक करने से पहले फरिश्तों से फरमा दिया कि जमीन की बादशाहत, जमीन की खिलाफत इंसान को अता की जाएगी। शैतान को हो गया हसद, मगरूर हो गया, अकड़ गया, कहने लगा या अल्लाह, इंसान मिट्टी से, मैं आग से, इसे इतनी अफजलियत क्यों, इसे इतना मकाम और मर्तबा क्यों? अब इससे जलन और हसद इतना हुआ कि इसने हजरत आदम के मुजस्समे को देखा, वजूद आदम को देखा, हजरत आदम का जो पुतला तैयार हुआ था मिट्टी से, उसको देखा, तो इसने जलन, हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद पर थूक दिया, हजरत आदम के पुतले के ऊपर थूक दिया। परवरदिगारे आलम ने हजरत जिब्रील अमीन बुलबुल सिदरा को हुक्म दिया, ऐ सैयदुल मलाइका, शैतान ने मेरे आदम के ऊपर थूका है, जिस जगह थूका है उस मिट्टी को उठा लो और उससे कुत्ते को बना दिया जाए। हजरत बुलबुल सिदरा ने उस थूक वाली जगह की मिट्टी को हटाया, उससे कुत्ता बना दिया गया। शैतान ने थूका था और उस थूक वाली मिट्टी को जब वहां से हटाया गया तो इंसान में कोई ऐब पैदा नहीं हुआ, नुक्स पैदा नहीं हुआ, बल्कि इंसान उसकी वजह से और खूबसूरत नजर आने लगा। ये जो नाफ होती है, ये नाफ में जो गड्ढा सा नजर आता है, यहां से मिट्टी को निकाला गया, पहले प्लेन था, मिट्टी निकली तो गड्ढा बन गया, तो खूबसूरती में और इजाफा हो गया। इसकी वजह से भी अल्लाह ने इंसान को और हुस्न अता कर दिया। अब शैतान के थूक और इंसान की मिट्टी से बना कुत्ता बनाया किसने? हाथ किसके लगे? फरिश्तों के सरदार के। तो अब इस कुत्ते के अंदर देखो कितनी चीजें आई। रूहुल अमीन बुलबुल सिदरा फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन के हाथ लगे तो फरिश्ते सोते नहीं है, उन्हें नींद।
यही वजह है कि बुलबुल सिदरा के हाथ लगे कुत्ते को भी नींद नहीं आती, और आती है तो कितनी, जरा सी आहट हो कुत्ता उठ जाता है। ये क्यों पैदा हुई इसमें बात कि इसमें फरिश्तों के सरदार के हाथ लगे। और कुत्ते का लुआब नापाक, इसका पसीना नापाक, उसकी वजह यह कि इसके अंदर शैतान का नापाक थूक शामिल है। और इंसान की मिट्टी कुत्ते के अंदर है, तो कुत्ते में यह भी सिफत है कि कुत्ता इंसान से मोहब्बत भी करता है, इंसान का वफादार भी रहता है। ऐ लोगों, अब जरा जहन करीब करो, एक कुत्ता है, कुत्ते से सीख लो, इंसान की मिट्टी लगी है तो ये कुत्ता इंसान का वफादार है। तो इंसान तुझे तो रब ने बनाया है पूरा का पूरा, तो तू अपने रब का वफादार क्यों नहीं बनता? तेरी मिट्टी कुत्ते में तो कुत्ता तेरा वफादार, और तुझे पूरे को अल्लाह ने मिट्टी मंगा के मिट्टी को गुंदवा के फिर तैयार किया, तू अपने रब का वफादार क्यों नहीं बनता? आओ अजीजो गौर करो, अल्लाह के बेशुमार एहसानात हैं, मगर सारे एहसानात अपनी जगह, सारी इनायत अपनी जगह, सबसे बड़ा करम, सबसे बड़ा फजल, सबसे बड़ी इनायत, सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने ये किया कि हम निकम्मों को, हम गुनहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया। उस नबी का उम्मती बना दिया। खुदा की कसम, जिसको अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे ज्यादा चाहता है, अल्लाह ने फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, है मेरे प्यारे महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता, अगर मैं तुझे ना बनाता तो न मैं जमीन को बनाता, न मैं आसमान को बनाता। पता लगा जो कुछ भी बना मदीने वाले मुस्तफा के सदके में बना है। तो ये सबसे बड़ा एहसान है कि नहीं अल्लाह का? अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान। तो अब मेरे अजीजों, हुजूर की आमद का आपने जलसा सजाया है, और हुजूर की आमद सबसे बड़ा एहसान है बंदों पर। तो हम सारे के सारे इसीलिए तो कहते हैं, जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। आपको अगर अच्छा लगे तो आप बोल सकते हैं। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है, आज की रात तुम फैलाओ दामन, मांगो ना। या अल्लाह नबी के सदक़े बेटा दे दे, खुदा की कसम मिलेगा। या अल्लाह नबी के सदक़े बेटी दे दे, अल्लाह की कसम मिलेगी। मांगो ना। या अल्लाह नबी के सदक़े बीमारी दूर कर दे, खुदा की कसम शिफा मिलेगी। मांगो। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको, जोर से मेरे साथ आप मिलके पढ़े, शरीक हो। दोनों जहां के मालिको
जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। क्यों? क्योंकि महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। महफिल महफिल में नात सुनने को याद रखना, नबी की नात पढ़ी जा रही है, तुम ही नहीं अल्लाह के फरिश्ते भी सुन रहे हैं। और हम यहां पढ़ रहे हैं मदीने में, बोलो मुस्तफा। और रूहानी तौर पे नबी महफिल में मौजूद हैं। हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाल करामत पे लाखों सलाम। महफिल में ना तो सुनने को सरकार आ गए। महफिल में ना तो सुनने को। इजाजत हो तो एक शेर और सुना दूं? तो आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर वालों की आवाज़ करीब है तो ज्यादा लग रही है मेरे, और अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस बनाओ, बैलेंस बनाओ। जितनी इधर से लग रही है इतनी इधर से लगे। जोर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। बड़ा प्यारा शेर सुना रहा हूं अब आपको, और खुदा की कसम यकीन है हर शख्स जुड़ेगा, हर शख्स की आवाज आएगी। घुटने जिसने भी पकड़े छोड़ दो, मेरी गारंटी है खुद चल के कहीं नहीं जाएंगे। मैं जिम्मेदार हूं, तुम्हारे घुटने कहीं चले जाएं मुझसे ले लेना, छोड़ दो। और अब बिल्कुल बिल्कुल मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनना है आपको, लुत्फ लेकर। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। बड़े प्यारे लोग हैं आप। अब आपका मूड बनने लगा है। ये शेर आपकी नजर है, मिस्र सुनेंगे खुदा की कसम मचल उठेंगे। आजादियां दिलाने, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिकों मुख्तार। अच्छा, दुनिया में बड़े बड़े मालदार लोग हैं, उनके पास में दौलत है, खजाने हैं, सोना है, चांदी है, बड़े बड़े अमीर लोग, मालदार लोग हैं। मगर पूरी दुनिया में एक ऐसा मालदार, एक ऐसी मालदारा है
एक ऐसी अमीर खातून है, खुदा की कसम, कि दुनिया में उससे बढ़कर अमीर कोई नहीं। ताजदारे मदीना के गुलामों, किसी के पास सोना है वो कहता है मैं मालदार, किसी पे जमीन है कहता है मैं मालदार, किसी पे सोना चांदी हीरे जवाहरात प्लॉट है वो कहता है मैं मालदार। मगर सबसे बड़ी खातून जो मालदार है वो सोने चांदी की वजह से नहीं, वो मालो दौलत की वजह से नहीं। क्यों है? शेर सुनना तुम्हारा काम, शेर सुनाना मेरा काम। मचल के बोलो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर? कितनी बड़ी अमीर है हलीमा, क्यों है? तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर? तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर? दामन में तेरे अहमद मुख्तार आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दामन में तेरे अहमद मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गई। वो प्यारा महबूब आया कि जिसके आने पे बहारें आई। बेशक वो सुभान प्यारा अल्लाह। नबी आया जिसके आने से रहमतें आई, और वो खुद रहमत बन के आया। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया, महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। अल्लाह ने रहमत बना के भेजा, हुजूर रहमत बन के आए हर शख्स के लिए, अपनों के लिए, गैरों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, कुल मखलूकात के लिए, कुल कायनात के लिए आका रहमत बन के आए। और यही निस्बत है अजीजों, यही निस्बत है आका की, जिसने हम गुनहगारों को, जिसने हम निकम्मों को मुमताज कर दिया है। अब जरा इस निस्बत की बरकतें सुने। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया बंदों को, ऐ मेरे बंदो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, और ये हुक्म भी महबूब के जरिए, महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे बंदो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये दावे मोहब्बत है तुम्हारा, मगर इस दावे मोहब्बत के लिए दलील लेकर आओ। या अल्लाह दलील क्या होगी? अल्लाह ने फरमाया, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो, मेरे हबीब से मोहब्बत करो। या अल्लाह अगर तेरे महबूब की इत्तिबा करे, अगर तेरे महबूब के पीछे पीछे चले, क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार। तुम अब तक कहते हो या अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते, तुझसे मोहब्बत करते, लेकिन अल्लाह फरमाते सुनो, जब तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे तो फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर तुम्हारा परवरदिगार तुमसे खुद मोहब्बत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला मोहब्बत करने लगेगा। ये नबी की निस्बत है जिसने मुमताज किया मुझे और आपको। अल्लाह अकबर। अब जरा देखो निस्बत क्या होती है। आओ जरा, एक सहाबी है नबी के, नाम है हजरत अनस। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकान है। आका की दावत की है उन्होंने, आका को बुलाया है अपने घर पर। अल्लाह अल्लाह, इमामुल अंबिया शान और शौकत के साथ चले, तुम्हारे मेरे आका चले।
अपने सहाबी के घर दावत के लिए चले। हजरत अनस ने दस्तरखान लगा दिया। आका जाकर दस्तरखान पर तशरीफ फरमा हुए। आका ने खाना तनावुल फरमाया। खाना खाने के बाद में हुजूर के हाथ जो खाने में खाना जिन पर लगा हुआ था, वो मुबारक हाथ जिनके बारे में कुरान कहता है यदुल्लाह, वो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब के मुकद्दस हाथ, वो प्यारे हाथ उन पर खाना लगा हुआ है, सालन लगा हुआ है। आका ने क्या किया? वही दस्तरखान हजरत अनस का है। आका ने अपने हाथों को उसी दस्तरखान से साफ कर दिया, उसी दस्तरखान से हाथ साफ कर लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इस दस्तरखान का कमाल देखे। हाथ नबी के हैं, लग गए दस्तरखान को। दस्तरखान में क्या कमाल आया? हजरत अनस कहते हैं अब वो दस्तरखान मेरे लिए इतना मुमताज हुआ, उस दस्तरखान को नबी की निस्बत ने इतना मुमताज बना दिया, अब उसे धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब उसे पानी में डालकर धोने रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हजरत अनस फरमाते हैं जब भी मुझे लगता दस्तरखान जरा गंदा है, मैं दस्तरखान को उठाता आग में डाल देता। थोड़ी देर में दस्तरखान को जब निकालता, दस्तरखान बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन होकर आग से बाहर आता था। आग में अपना अंगोछा डाल के देखना कैसा निकलेगा, राख बन के निकलेगा। वो लोग जो नबी को अपनी तरह कहते हैं, अबे गौर करो, तो अपना रुमाल डाल दे, लुंगी डाल दे, कुर्ता डाल दे, पजामा डाल दे, सब तो जलेगा ही जलेगा। फिर भी दिल न माने तो खुद भी कूद के देख लेना, तेरा भी काम खत्म। चला है नबी से मुकाबला बराबरी का करने, और गैरत ये नहीं आती कि नबी की शान तो ये अगर दस्तरखान को कपड़े के दस्तरखान को आका हाथ लगा दे तो वो दस्तरखान आग में जाए, आग उसे नहीं जलाती है। अब एक बड़ा प्यारा जुमला है, बहुत प्यारा जुमला, बड़ा लतीफ। हजरत क़िबला दस्तरखान पे हाथ नबी के लगे, आग में डाला, आग नहीं जलाती। निस्बत नबी की है, आग नहीं जलाती। बड़ा प्यारा जुमला है, तवज्जो मेरी तरफ करना सुनो। ऐ लोगों, एक कपड़े का दस्तरखान है, आका से निस्बत हो गई, कपड़े के दस्तरखान को आग नहीं जलाती। अब खुश हो जाओ किस्मतों पर, हमें भी तो नबी से निस्बत है, हमारा भी यकीन है। जब आग नबी की निस्बत की वजह से कपड़े के दस्तरखान को इधर नहीं जलाती, तो हम गुलामों को भी नबी की निस्बत की वजह से कल बरोज़े क़यामत जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। जिस नबी की शान ये हो कि हाथ से लगा कपड़ा आग न जलाए, उससे बराबरी का मुकाबला। एक घोंचू पाकिस्तान का रहने वाला, मुफ्ती कम कॉमेडियन, ड्रामेबाज ज्यादा, मुआशरे को बिगाड़ने का काम रात दिन कर रहा है, मस्जिद के मिंबर पे बैठ के गैरत हया शर्म का सौदा कर दिया उसने। सिर्फ लतीफे और कॉमेडी करता रहता है। वो बेगैरत कहता है नबी पढ़े लिखे नहीं थे। अभी हाल ही में उस बेगैरत ने कहा नबी पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा, नबी पढ़े लिखे नहीं थे तो तेरा बाप पढ़ा लिखा था है? उस बेगैरत को सोशल मीडिया के जरिए पैगाम पहुंचे तो सुन लेना। ओ तारिक मसूद बेगैरत, यकीनन मुझे लगता है तेरे नुत्फे में कोई गड़बड़ है, इसीलिए तू नबी पे उंगली उठा रहा है, कुरान पे उंगली उठा रहा है। गैरत होती तो ऐसा हरगिज न करता। तू कहता है नबी पढ़े लिखे नहीं थे,
तो ये कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, बेशक सुभान अल्लाह। ये जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ओ बेगैरत कभी इन आयतों को पढ़ लेता तुझे पता लग जाता। उम्मी पे बहस हो रही है, कह रहा नबी उम्मी, हाँ उम्मी, लेकिन तू कैसा उम्मी समझता है? तू कह रहा उम्मी का मफहूम ये कि नबी लिखे पढ़े हुए नहीं थे। अबे जिसने कायनात को इल्म के उजाले अता किए हो तू उस नबी को कहता है पढ़े लिखे नहीं थे। मगर सुनो मेरे अजीजों, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है हजरत का इल्म लदुन्नी था ए अमीर, हजरत का इल्म लदुन्नी था ए अमीर, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। बेशक सुभान अल्लाह। कौन था दुनिया में ऐसा जो नबी को पढ़ाता, नबी का उस्ताद बनता? अल्लाह की गैरत को गवारा नहीं था कि कोई मेरे महबूब का उस्ताद बने, तो अल्लाह ने महबूब को खुद पढ़ाया, खुद सिखाया। बेशक क्या बात। नारे इल्मे गैब का भी मसला यही से हल हो गया जब सिखाने वाला परवरदिगार हो, जब पढ़ाने वाला परवरदिगार हो। कितना सिखाया होगा, कितना पढ़ाया होगा, पढ़ने वाला जाने, सीखने वाला जाने, या सिखाने वाला परवरदिगार जाने। सुभान अल्लाह। तू चला है नापने, पढ़े लिखे नहीं थे। और अगर उलमा सही तरीके से इस पर गौर व फिक्र कर लेना और उलमा इसको सही तरीके से गिरफ्त कर लें, तो एक बात बता रहा हूं मैं आपको, इसने यूं कहा है कि कुरान में कुछ गलतियां हैं माज़अल्लाह। जोर से बोलो माज़अल्लाह। इस बदबख्त ने यूं कहा है कि कुरान में उस वक्त में नबी को चूंकि लिखना नहीं आता था तो नबी किसी से लिखवाते थे। अब उस वक्त में किसी ने अगर कोई लिखने में गलती कर दी तो वो आज तक गलती रह गई। अच्छा, तू बहुत बड़ा काबिल आया जो सहाबा से गलतियां हुई, नबी से गलती हुई और तूने उस गलती को पकड़ लिया। अच्छा, मुझे लगता है तेरे बाप से गलती हुई, यकीनन हुई। ओ बेहया, ओ बेगैरत, याद रख मैं कभी ऐसे जुमले नहीं बोलता, मगर बात नबी की इज्जत पे आए, बात कुरान पे आए तो फिर कोई भी हो सामने, हमें तो हमारे इस्लाम ने और कुरान ने और नबी की मोहब्बत ने यही सिखाया है। अगर हक पर हम हैं, हमारे दिल में नबी की मोहब्बत है, सामने अगर मुखालफत में नबी की हमारा बाप आएगा, हम उसे अपना बाप मानने से इनकार कर देंगे। अगर नबी की मुखालफत में भाई आएगा, हम अपना रिश्ता तोड़ देंगे। माँ अगर नबी की मुखालिफ हो जाए, हमारा उससे कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। सारे रिश्ते बाद में है और नबी की मोहब्बत का रिश्ता सबसे पहले है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती शाही किबला। खत्म कर दें। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और ये जो पीछे खड़े हैं ना मुस्टंडे, इनके नाम लिखवा के देना मुझे सबके, एक एक का पर्चे पे बेटे नाम लिख के लेके जाऊंगा। और याद रखना, कल बरेली शरीफ जाऊंगा जलसे में, आला हजरत की चौखट पर तुम्हारे नाम रख के शिकायत करूंगा कि बड़े ही जिद्दी थे, मैंने बार बार बुलाया था मगर आए नहीं थे। अब भी आ जाओ खैर चाहो तो, वरना याद रखना शिकायत बहुत तगड़ी वाली लगाऊंगा तुम्हारी। अल्लाह ताला खुश रखे। खैर, कमेटी वाले हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, थोड़े से इंतजामात में भी हो सकते हैं लगे हुए, कोई बात नहीं है। अब जरा इस निस्बत को देखो, तवज्जो मेरी तरफ करो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की,
वाह वाह वाह। क्यों कर न मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, क्यों कर न मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी निस्बत रसूल की। क्यों कर न मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की। अब इस निस्बत को देखो, एक अल्लाह के वली हैं, नाम है हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े अपने वक्त के बुजुर्ग हैं, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के प्यारे दीवानों हजरत मालिक बिन दीनार। एक दहरिये से उनका मुनाजरा हुआ। ए बेटा इधर इधर। एक दहरिये से क्या हुआ? मुनाजरा। बड़े बेहतरीन कटिंग करा के आए हो बच्चे, बाल वाल बड़े स्टाइल मार रहे हो हैं। बालों का हाल तो अजीब है। मैं अक्सर कहता हूं नौजवानों ने हालत अपनी जरा तब्दील कर ली है आजकल। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। ये आपको चार्ज करने के लिए था बस। गौर करो अजीजो, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक दहरिये से मुनाजरा हो गया। जब दहरिये से मुनाजरा हुआ, कौन दहरिया? मतलब वो जो अल्लाह को नहीं मानता, जो कहता है अल्लाह है ही नहीं, कायनात खुद ब खुद है। मुनाजरा हुआ, आपने उसको दलीलें दी, मगर वो भी बड़ा पक्का जिद्दी ठहरा, दलीलों को काटता चला गया। हजरत मालिक बिन दीनार दलीलें देते गए, दलीलें देते गए, ये दलीलों को काटता गया, दलीलों को मानने से इनकार करता गया। हजरत मालिक बिन दीनार को जब गुस्सा आया, जलाल आया, आपने क्या किया? आप आगे बढ़े, आपने आग रोशन कराई, आग जला के आपने फरमाया आ जा। तू कहता है खुदा नहीं है, मैं कहता हूं खुदा है। अब आ जा, ये आग जली है, अगर तू सच्चा तो तू बचेगा, मैं सच्चा तो मैं बचूंगा। हाथ में भी आग में डालता हूं, तू भी आग में डाल दे। जो जल गया वो गलत है, जो बच गया वो हक पर है। बात इतनी शिद्दत के साथ, अरे ये नहीं है क्या, ये भी बहुत गड़बड़ करता भाई। तो बात तय हो गई कि जो बच गया वो हक पर, जो जल गया गलत। आग जलाई, हजरत मालिक बिन दीनार आगे बढ़े। आओ जरा मेरे अजीजों जहन करीब करो, हजरत मालिक बिन दीनार ने आग में अपना हाथ डाला। तारीख गवाह है, अल्लाह वाले का हाथ आग में गया। आग उनके हाथ को जलाना तो बड़ी बात, एक बाल को भी नहीं जला पाई। बाल को भी आग ने नहीं जलाया। पता लगा नबी की निस्बत बड़ी चीज है। उधर कपड़ा नहीं जलता, इधर हाथ नहीं जलता। अब आपने उससे कहा चल तू भी आ, आग में हाथ रख। अब ये तो डर गया, घबरा गया, पीछे हटने लगा। इसने समझा मैं तो जल जाऊंगा। अब तुम जरा निस्बत की अहमियत को समझो। हजरत मालिक बिन दीनार ने इसका हाथ पकड़ा, कहा चल।
कहने लगा नहीं नहीं हजरत, मैंने आग में हाथ डाला जल जाऊंगा। कहा नहीं नहीं चल। आपने इसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर इसका हाथ आग में रख दिया। क्या देखा, आग ने इसके हाथ को भी नहीं जलाया। अब ये भी हैरान कि ये इम्यूनिटी पावर कहां से आई कि हाथ ही नहीं जला मेरा। हजरत मालिक बिन दीनार भी हैरान, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, या अल्लाह मैं तो तेरी तौहीद की खातिर अपना हाथ आग में डालकर साबित कर रहा था। मुझे यकीन था, मुझे भरोसा था तेरी जात पर कि मुझे आग नहीं जलाएगी, तू करम फरमाएगा। लेकिन या अल्लाह ये तो तुझे मानता नहीं, ये तो तेरे मानने से इनकार करता है, तेरी तौहीद का मुनकिर है। या अल्लाह फिर क्या हुआ, इसका भी हाथ नहीं जला। अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज आई, ऐ मालिक बिन दीनार तुम्हारा यकीन मेरी जात पे पुख्ता है, पक्का है। तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं जला मगर निस्बत शय को मुमताज करती है। आवाज आई, ऐ मालिक बिन दीनार इस दैरिये का हाथ तुमने पकड़ के आग में रखा है, लिहाजा इसका हाथ तुम्हारे हाथ में है। तुम इसको देख रहे हो और तुम्हारा रब तुम्हारे हाथ की निस्बत को देख रहा है। अगर जोर से बोलो, फरमाया कि तुम्हारा रब तो ये देख रहा है कि तुम्हारा हाथ, इसका हाथ तुम्हारे हाथ में है। तो गौर करो अजीजो, जब मालिक बिन दीनार के हाथ में एक दैरिये का हाथ हो और आग न जलाए, तो जिसके हाथों में नबी का दामन हो, बताओ उसे कैसे कोई आग जला सकती है? नहीं जला सकती। शर्त यह है कि नबी का दामन मजबूती से पकड़ लो। मगर हमारा किस्सा यह है, हम नारा तो लगाते हैं नबी का दामन, जितनों ने पकड़ा है वो बोले नबी का दामन। इसका मतलब सबने पकड़ा है, सबने पकड़ा है। ये पहला गांव होगा हिंदुस्तान का जिसमें हर आदमी ने नबी का दामन पकड़ा है। हाँ मेरे अजीजों, यकीनन हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। नबी का दामन तो पकड़ा है, मगर उस पकड़ने को पकड़ना नहीं कहते जिसे तुमने समझा है कि हमने पकड़ लिया। इसलिए कि अगर नबी का दामन सही मानों में पकड़ लिया होता तो हम बेनमाजी न होते, हम शराबी न होते, हम जुआरी न होते, हम जानी न होते, हम चुगलखोर न होते, हम झगड़ालू गीबतखोर न होते, हमारे दिल साफ होते, बुग़्ज़ कीना दिल में न होता। हमें जमाने की हवा लग गई, दुनिया की हवा ऐसी लगी, हम खराब हो गए। कितने खराब हुए? कौन सी खराबी है जो हमारे अंदर नहीं? झूठ हम बोलें, चुगली हम करें, गीबत हम करें, शराबें हम पिएं, जुए हम खेलें, नमाजें हम ना पढ़ें। एक खराबी हो तो बात की जाए, मामला बड़ा खराब है। मस्जिदें नमाजियों को पुकार रही हैं, नमाजी मस्जिदों में आने को तैयार नहीं है। हाँ एक दिन आएंगे सियासत करने, मस्जिदों में जुमे के दिन लड़ाई झगड़े करने आ जाएंगे। वो भी नमाज में कम ध्यान है, लड़ाई झगड़ों में ज्यादा है। हमने एक न्यूज देखी यहीं पाक बड़े के आसपास के किसी गांव की थी, मस्जिद में लठियां चल रही थी तबीयत से, बैल्डें चल रही थी, लठ चल रहे थे, घूंसे चल रहे थे। बताओ कितने शर्म की बात है, कितनी गैरत की बात है जब हम लोग खुद मस्जिदों में, इबादत खाने में, वो मस्जिद जिसका मकाम
फरमाया कुरान मजीद में, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह का घर इबादत खाना, और हम उसमें लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। देखो बुरा मत मानना मेरी बात का, एक कड़वी बात कह रहा हूं। ये प्रधानी जो है ना, गांवों में प्रधानी बड़े झगड़े करा रही है। कुछ प्रधानिये हैं, प्रधानिये, ये प्रधानिये पूरे गांव में लड़ाई झगड़े कराती फिर रही हैं। इन्हें काम ही दूसरा कोई नहीं रह गया। अच्छे लोग भी हैं जो नहीं चाहते ऐसा, मगर कुछ ऐसे हैं कि बस प्रधानी मिल जाए चाहे गांव में गोली चल जाए। एक प्रधानिया मुझे मिली, और प्रधानिया जिसे आता जाता कुछ नहीं, और उसकी बातें मैं सुन के दंग रह गया। अल्लाह, ये कौन सी मखलूक का आदमी है, एक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, अपनी बकवास करे निकल रहा, अपनी बकवास करे निकल रहा। प्रधानी गांव में जीत नहीं पाएगा और चौपाल पे बैठ के प्रधानमंत्री बनाएगा। अपनी प्रधानी तो इसे भारी पड़ जाती है 400 वोटों की, मुख्यमंत्री बना रहे आज चौपाल पे बैठ के नीम के नीचे। भले आपके मुख्यमंत्री वो बनेगा। अच्छा, तू ही तो है रणनीतिकार उसका। याद रखना, किसी प्रधान और प्रधानी के चक्कर में आके मस्जिदों को, इबादत गाहों को झगड़े की जगह न बनाना, इनमें जाकर सियासतें न करना, झगड़े न करना किसी भी हाल में। और अगर अपनी मस्जिदों में झगड़े और इबादत गाहों में तुम फसाद करने लगे ना, सारी दुनिया मिलके बचाने आ जाए, अल्लाह का कहर ऐसा आएगा कि कोई बचा नहीं पाएगा। समझ रहे? रो रो के हम कहते हैं हमें बड़ा सताया जा रहा है, और तू जो मस्जिद में लठिया चला रहा उसका हिसाब कौन देगा? अरे साहब, हम पे बड़ा जुल्म ढाया जा रहा। तूने जो भूसा चलाया मस्जिद में उसके बारे में न सोचा तूने? अरे साहब, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मारा। और तू जो मार रहा अपने पड़ोसी को, तूने सोचा उसके बारे में? पड़ोसी से तेरी बात नहीं बनती, दुनिया की फिक्र लेके बैठा है। किस बात पे लड़ता है? बच्चों के झगड़े। किस बात पे लड़ता है? नाली का झगड़ा। बताओ, यही तो लड़ाइयां हैं। नाली की लड़ाई है, नाली की। और औरतें आके लड़ रही हैं, कह रही है ये तो रोजाना मेरे दरवाजे पे कर दे सारा कूड़ा। वो कह रही है और हम तो कर ही रहे हैं, उतनी तू ना करती है हमारे आगे को। कहां चली गई हमारी शर्मो हया? नालियों पे झगड़े, बच्चों के आपस में खेल में कोई अनमन हो जाए उस पे झगड़े, फसाद ही फसाद, लड़ाइयां ही लड़ाइयां। याद रखो, अल्लाह ताला उस कौम को उस वक्त तक, उसका मुस्तकबिल और उसका हाल उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने आप को न बदल डाले, अपने आप को तब्दील न कर ले। इसीलिए तो कलंदर लाहौरी शायर मशरिक ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो बन तो सही जरा नबी का। बात खत्म करते हैं, वक्त काफी हो गया। तू बन तो सही जरा नबी का, फिर देखना कायनात अगर तेरे सामने अपना सर न झुकाए तो फिर कहना तुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, तूने समझा कहां अपने आप को। ओ इंसान जरा समझ ले, तेरा मकाम ये है। अल्लाह का कुरान सुनाता हूं, कुरान सुनो जरा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान
इन्नहू कान ज़लूमन जहूला। अल्लाह ताला का कुरान ने फरमाया, रोज़े अज़ल अल्लाह ने जमीन आसमान, आखिरी जुमले हैं, तवज्जो से सुन लीजिएगा आप हजरात, बात खत्म करने चले अब हम। जमीन, आसमान, पहाड़, इनके सामने अपनी अमानत को पेश किया। अल्लाह ने फरमाया, ए जमीनो आसमान, ए पहाड़ों, क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठाओगे? इन्होंने इनकार कर दिया, या अल्लाह हम तेरी अमानत का बोझ नहीं उठा सकते। जमीन ने, आसमान ने, पहाड़ों ने मना कर दिया, या अल्लाह हम तेरी अमानत का बोझ नहीं उठा सकते। फिर अल्लाह ने इंसान से फरमाया, इंसान तू बता, क्या तू मेरी अमानत का बोझ उठाएगा? इंसान कहने लगा, या अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह ने कहा, मौला मैं तेरी अमानत का बोझ उठाने को तैयार हूं, मैं तेरी अमानत दिल में बसाने को तैयार हूं। अल्लाह ने फरमाया, इंसान ये अमानत मेरी कोई ऐसी वैसी नहीं। अच्छा, आप जब तफसीर पढ़ेंगे तो मुफस्सिरीन इकराम के बहुत सारे अक़वाल हैं, मगर मैं एक कौल सुना रहा हूं। हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती, नक्शबंदी, मुजद्दिदी, तफसीर मजहरी के अंदर फरमाते हैं, कहते हैं ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना अपनी अमानत, ये अमानत कौन सी है? अमानत इलाही। आपने फरमाया ये अमानत इलाही जो है, ये अमानत कौन सी है? फरमाया ये अमानत अल्लाह की मोहब्बत की अमानत है, ये इश्क इलाही की अमानत है। तो अल्लाह ने फरमाया, इंसान इश्क में इम्तिहान देने होते हैं। बोलो भाई, इश्क में इम्तिहान होता कि नहीं? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। ये इश्क नहीं आसान, बड़ा दुश्वार है। मैं इश्क हकीकी की बात कर रहा हूं, इश्क मजाजी नहीं। इश्क मजाजी तो ये है जो आजकल तुम्हें गलियों के नुक्कड़ों पे चंद मजनू नजर आते होंगे, ये इश्क मजाजी की बला में गिरफ्तार हैं। ये जो हर चौराहे पे एक मजनू खड़ा अपनी लैला को तलाश कर रहा है, इश्क मजाजी ये है जो इंसान को रुस्वा कर रहा है। इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ठोकरे खाते हैं, बदनाम हुआ करते हैं, ये मजाजी इश्क है। मगर अब ये मेरे बुजुर्ग बैठे, खुदा की कसम इन बुजुर्गों के चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी इश्क हकीकी जब मैं बताऊंगा क्या है इश्क हकीकी। सुनना चाहते हो? बोलो सुभान अल्लाह। क्या है इश्क? खास तौर पे मेरे बुजुर्ग और मेरे जवान सुने। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूत लम यजल, इश्क तन्हाई पसंदज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने हाबील में पैदा किया ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील।
इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा। अब 3 मिसरों में समझ में आ जाएगा इश्क क्या है, इश्क हकीकी। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहान वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। इश्क हकीकी। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे मेरे ए बंदो ए इंसान, क्या तू उठाएगा? हाँ। फरमाया इम्तिहान देने पड़ेंगे, तैयार है? या अल्लाह तैयार हूं। फरमाया इश्क में आदम बन के जब इम्तिहान होगा तो जन्नत से निकाला जाएगा। अर्ज किया या अल्लाह निकलने को तैयार हूं। फरमाया 300 साल तक आंसू बहाने पड़ेंगे। अर्ज किया मौला रोने को तैयार हूं। फरमाया इब्राहिम बनकर नारे नमरूद में जाना पड़ेगा। या अल्लाह जाने को तैयार हूं। फरमाया यूनुस बन के मछली के पेट में 40 दिन रहना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तैयार हूं। फरमाया याकूब बनकर यूसुफ की जुदाई में रोना पड़ेगा, आंखों का नूर चला जाएगा। अर्ज कर दिया मौला रोने को तैयार हूं, आंखों की बीनाई देने को तैयार हूं। फरमाया आवाज आई यूसुफ बनकर मिस्र के बाजार में बिकना पड़ेगा। अर्ज कर दिया या अल्लाह इश्क में बिकने को तैयार हूं। आवाज आई इस्माइल बनाकर गर्दन पे छुरी रखवाई जाएगी। अर्ज कर दिया मौला गर्दन कटाने को तैयार हूं। आवाज आई बेटे की गर्दन पे इब्राहिम बन के छुरी चलाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तेरे इश्क में ये इम्तिहान देने को तैयार हूं। बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने को तैयार हूं। आवाज आई जब आखिरी पैगंबर आखिरी नबी बनाकर लबादे बशरियत में नूरी बशर बना के भेजा जाएगा, तब ताइफ में पत्थर खाने पड़ेंगे। अर्ज किया या अल्लाह पत्थर खाने को तैयार हो। आवाज आई मेरी मोहब्बत में इम्तिहान और भी देने पड़ेंगे। हुसैन बनकर मदीना छोड़ना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला छोड़ने को तैयार हो। आवाज आई मक्का भी छोड़ के करबला जाना पड़ेगा। अर्ज किया मौला जाने को तैयार हो। आवाज आई दरबार लुटाना पड़ेगा। या अल्लाह लुटाने को तैयार हो। आवाज आई कुदरत की ऐ इंसान हुसैन बनकर कुनबा लुटाना कटाना पड़ेगा। या अल्लाह तैयार हो। आवाज आई 6 महीने के बेटे को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तैयार हो। आवाज आई जवान बेटे अली अकबर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अर्ज कर दिया मौला जवान बेटा कुर्बान करने को तैयार हो। आवाज आई कासिम का शबाब लुटवाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला ए मौला तेरे इश्क में ये भी करने को तैयार हूं। आवाज आई खुद हुसैन बनकर अपना गला कटाना पड़ेगा। या अल्लाह सर कटाने को तैयार हूं। आवाज आई सर कटा के नेज़े पे चढ़ना होगा। या अल्लाह तैयार हो। आवाज आई नेज़े की बुलंदी पे कुरान सुनाना होगा। या अल्लाह सुनाने को तैयार हो। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ इंसान तू सब कुछ लुटाने को तैयार है और नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार है, तो सुन ले तेरे रब का करम भी ये होगा, तुझे तेरा रब इंसान बनाकर इज्जत भी ऐसी देगा कि फरिश्तों से तुझे सजदा कराएगा।
सारी कायनात रब को सजदा करे, मगर तुझे अल्लाह इज्जत देगा इंसान बनाकर कि परवरदिगार फरिश्तों से तुझे ताजीमी सजदा कराएगा। ऐ इंसान, ये तेरा मकाम है, मगर तू अपने आप को जान ले, अपने आप को समझ ले। नबी की निस्बत तेरे संग है तो तू इस निस्बत को गनीमत जान और अपनी जिंदगी को बेहतर बना। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। अपनी मोहब्बत को आम कीजिए। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम प्यार का मजहब है, इस्लाम खुलूस व वफा का मजहब है। अल्लाह ताला आपके इस जलसे को कबूल करे, मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। परवरदिगार इस महफिल में आने वालों की शिरकत को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।